हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेज़र में। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2020 मिलने शुरू हो गए हैं। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिए जाएंगे और किन वैज्ञानिकों को नामित किया गया है, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इन्हें याद रखने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जो कि बेहद आसान है, और अगर आप एक बार देख लेंगे तो उसे आप नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हमने एक छोटा सा टेस्ट रखा है जिसमें नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में मिलने की घोषणा हुई है। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा, और ये किस खोज की वजह से दिया जाएगा? तो ये हेपेटाइटिस वी वायरस की खोज की वजह से दिया जाएगा। इससे 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। 3 वैज्ञानिक इसमें शामिल हैं इस खोज में। कौन कौन से वो वैज्ञानिक हैं, चलिए देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले वैज्ञानिक हैं माइकल हफटन। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में कार्यरत माइकल हफटन ब्रिटेन के प्रमुख वायरोलॉजिस्ट में शुमार हैं। उन्होंने 1972 में ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी से बायोलॉजिकल साइंस में डिग्री ली और 1977 में किंग्स कॉलेज लंदन से बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की। तो ये थे माइकल हफटन। और कौन से वैज्ञानिक हैं? तो ये हैं हमारे दूसरे वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस एक अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट हैं। राइस फिलहाल रॉकफेलर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राइस ने 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से जूलॉजी में स्नातक किया। 1981 में बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की। तो ये थे चार्ल्स एम राइस। अगले वैज्ञानिक कौन हैं? अगले वैज्ञानिक हैं हार्वे जेम्स ऑल्टर। 85 वर्षीय हार्वे जेम्स ऑल्टर अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट और फिजिशियन हैं। 12 सितंबर 1935 को न्यूयॉर्क में जन्मे ऑल्टर ने 1956 में रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। इसके बाद 1960 में चिकित्सीय पढ़ाई पूरी की। तो ये थे 3 वैज्ञानिक जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो ये थे वैज्ञानिक 3, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हफटन, चार्ल्स एम राइस। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप शॉर्ट ट्रिक। क्या है शॉर्ट ट्रिक? माइकल हॉफ्टन राइस खाकर हार गए। माइकल हॉफ्टन राइस खाकर हार गए। तो पहले जो वैज्ञानिक हैं वो हो जाएंगे माइकल हॉफ्टन। दूसरे वैज्ञानिक राइस से बनेगा चार्ल्स एम राइस, और हार गए से बनेगा हार्वे जे अल्टर। ठीक है दोस्तों, माइकल हॉफ्टन से बनेगा माइकल हॉफ्टन, राइस से बनेगा चार्ल्स एम राइस, और हार गए से बनेगा हार्वे जे अल्टर। तो यही हमारी ट्रिक है, माइकल हॉफ्टन राइस खाकर हार गए। बहुत ही सिंपल है, माइकल हॉफ्टन राइस खाकर हार गए। अब 2-3 बार इसे कहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी था। तो ये तो था नोबेल पुरस्कार, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 में हुई और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए अब इससे संबंधित जो हमने टेस्ट को शामिल किया है वो देख लेते हैं। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है इंग्लैंड, सी है रूस और डी है स्वीडन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन।
अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल प्राइज़ कहाँ दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है कनाडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार में केवल शांति का नोबेल पुरस्कार ही ऐसा है जो कि अलग दिया जाता है और बाकी सब नोबेल पुरस्कार स्वीडन में ही दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो हमने अभी आपको बताया, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1895, ऑप्शन नंबर बी है 1893, सी है 1898 और डी है 1901। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1901। नोबेल पुरस्कार प्रथम 1901 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 क्षेत्रों में। यानी कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4 लोगों को और सी है 5 और डी है 2 लोगों को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3। नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रशेखर वेंकट रमन और ऑप्शन नंबर डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इनकी जो रचना थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो हमने अभी आपको बताया, नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है मदर टेरेसा और ऑप्शन नंबर डी है कल्पना चावला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है वो पहले मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन अब इसे मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो कब इसे समाप्त किया गया था मरणोपरांत दिया जाने से? ऑप्शन नंबर ए है 1970, ऑप्शन नंबर बी है 1974 और सी है 1977 और डी है 1978। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1974। यानी कि 1974 के बाद से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है एरी एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी है डैग डेमरसोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है मैडम क्यूरी और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि एरी एक्सेल को और डैग डेमरसोल्ड को, दोनों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब जो एरी एक्सेल हैं उन्हें कब दिया गया था? उन्हें 1931 में दिया गया था। एरी एक्सेल को 1931 में दिया गया था और जो डैग डेमरसोल्ड हैं उन्हें 1961 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है,
सबसे पहला नोबेल प्राइज किस महिला को दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी है टीना गौशेरा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी को, और इन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो हमने इस वीडियो में कवर किए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।